आजादी से अब तक हमारे कार्यकाल के पहले एक कोई ऐसी भी रोड नहीं हमारे ग्राम पंचायत में थी जिसकी चौड़ाई 2 मीटर भी हो, जिसको पकड़ करके मुख्य मार्ग से लोग हमारे गांव में आ जा सकें। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं महाराज जी से मिलकर के कि एक पीपे का पुल कुटनी घाट पर किसी भी दशा में बन जाएगा तो कम से कम 10,000 से ज्यादा आबादी उससे लाभान्वित होगी। उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की चर्चा गर्म है। संभावित प्रत्याशी अपना दमखम का प्रदर्शन कर रहे हैं। गोरखपुर जनपद के विकास खंड कोलीराम के ग्राम सभा करजही में भी यही हाल है। यहाँ के ग्राम प्रधान है ओम प्रकाश शुक्ला, जो वर्ष 2023 में हमारे चैनल को अपने इंटरव्यू में क्या बताया उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे आप टच कर देख सकते हैं। दर्शकों, हमारी टीम की मुलाकात ओम प्रकाश शुक्ला से हुई, जो 4 बार ग्राम प्रधान रहे। उन्होंने अपने ग्राम सभा के विकास के साथ समस्याओं को बताते हुए अपने मुद्दों को रखे। उन्होंने कहा कि वह अपने ग्रामीणों की मांग पर चुनाव मैदान में है और आगे क्या कहे देखने के लिए बने रहिए यूनिवर्सल न्यूज टुडे के साथ। आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। ओम प्रकाश शुक्ला जी, कौड़ीराम विकास खंड के ग्राम सभा करजही कि आप ग्राम प्रधान हैं और ये 4था कार्यकाल है आपका। तमाम वादे भी आप किए इसके पहले चुनाव में। उन वादों को देखा जाए तो कितना परसेंट इन 5 साल में आप पूरा कर लिए? सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद जो आप हमारी ग्राम पंचायत में आए और अपने इस चैनल के माध्यम से हमको अपनी बात रखने का मौका दिए, इसके लिए आपको धन्यवाद। अब बात है, आपने कहा कि क्या वादा था और क्या आपने किया और क्या गांव की उम्मीद थी, हमसे जो अपेक्षाएं थी। आज़ादी से अब तक, जब मेरा पहला कार्यकाल था 2001 में, आज़ादी से अब तक, यह हम नहीं कह रहे हैं, किसी ग्रामवासी से हमारे पूछेगा, यह गांव बांसगांव तहसील का रजिस्टर्ड रेवेन्यू विलेज गांव है। 3 तरफ से नदी है, एक तरफ से रास्ता था आने जाने के लिए। आजादी से अब तक हमारे कार्यकाल के पहले एक कोई ऐसी भी रोड नहीं हमारे ग्राम पंचायत में थी जिसकी चौड़ाई 2 मीटर भी हो, जिसको पकड़ करके मुख्य मार्ग से लोग हमारे गांव में आ जा सकें। जब मैं पहली बार प्रधान हुआ तो कोई रास्ता नहीं था, तब मैं एक कच्चा रोड बनवाया, बेला से लेके करजही तक फसल लगी हुई थी, कटवा करके मैं 9 मीटर चौड़ा रास्ता बेला से लेके अईमा होते हुए करजही तक बनवाया। तब लोग, इस गांव के लोग जाने कि हाँ ये एक रास्ता है, इसको पकड़ के हम गांव में अपने आ जा सकते हैं। उसके उपरांत मैं 1 किलोमीटर ब्लॉक से खड़ंजा करवाया जो अईमा से करजही तक आया। फिर तीसरे कार्यकाल में मैं इसको पिच रोड के रूप में निर्मित किया जो बेला से लेके कतरारी होते हुए अईमा होते हुए करजही तक आया। विद्युत के लिए लोग कहते थे हमारे गांव में कि बाबू गदोरी बाहर जाम जाइए अगर ये गांव में बिजली आ जाएगी। बिजली थी ही नहीं, आज घर घर बिजली है। हम अपने दूसरे कार्यकाल में हम बिजली बहुत दूर से व्यक्तिगत रूप से उसको खींच के लाए तो एक खंभे से कम से कम 30 लोग, 40 लोग केबल के द्वारा दूर दूर तक बिजली ले गए। अब तो खैर सरकार का भी धन्यवाद है कि हर घर बिजली पहुंचाने का काम किया, जिसके कारण आज बिजली की समस्या खत्म हो गई। बाढ़ आती है, बाढ़ के दौरान जितनी भी सहायता हमसे बन पाती है उतना शासन द्वारा ला करके अपने लोगों के बीच में पहुंचाने का काम किया जाता है। चाहे गल्ला वितरण हो, चाहे नाव हो, चाहे कुछ और भी जो सरकार की व्यवस्थाएं चलती हैं उसको उपलब्ध कराने की बात हो, वो सब चलता है। और मुख्य मार्ग तो था ही नहीं, मुख्य मार्ग बना। और अभी तत्काल में इस कार्यकाल में एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के नाम से बेली पार से लेके बेला होते हुए बाया कतरारी अईमा होते हुए करजही तक एक अच्छी रोड, जिसको अच्छी रोड कहते हैं, एक अच्छी रोड अभी संपन्न हुआ है। अभी कार्य चल भी रहा है, उस पर 10 दिन 20 दिन कुछ काम अवशेष रह गए हैं, वो पूरा हो जाएगा। एक पुल का भी मैं अपने संघर्षों के नाते हम लोगों ने संघर्ष किया
तो एक पुल बना वहाँ बिरुआ टीकर से कतरारी होती एक रास्ता आता है जो बाढ़ में हमारे लिए बड़ा उपयोगी साबित होता है। वहाँ हम लोगों ने विधायक के ऊपर, सांसद के ऊपर दबाव बना करके, शासन के ऊपर दबाव बना करके और शासन द्वारा एक 5 करोड़ का पुल हमने निर्मित करवाया जो पूर्ण हो चुका है। और ये सड़क भी हमारी जो बनी है यह 4,95,00,000 की हमारी सड़क है जो गांव में इस समय बनी हुई है। इस कार्यकाल में कार्यकाल शुरू होते ही 80 लाइट मैंने लगवाया ग्राम पंचायत में। 2 बड़े हाई मार्क्स लाइट, एक अईमा में एक नवापार में। एक रोड बनी जो डी बाबा के स्थान से अरूप कुमार शुक्ला के घर तक 100 मीटर सीसी रोड। फिर एक रोड मैंने बनवाया प्रमोद शुक्ला के घर से जटाशंकर शुक्ला के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य। फिर मैंने बनवाया बिलरहा में चौथी पाल के घर से छेदी चौधरी के घर तक एक सीसी रोड बनी थी, वो भी 150 मीटर। एक रोड और मैं बनवाया विनोद शुक्ला के घर से प्राथमिक विद्यालय होते हुए राजा यादव के घर तक सीसी रोड के रूप में वह निर्मित हुई। अन्य काम भी थोड़ा सा बीच में सेक्रेटरी हमारे थे नहीं, 2 कार्य और प्रस्तावित हैं। एक सर्वे शुक्ला के दरवाजे पर सीसी रोड बनना है और एक मुन्ना रावत के दरवाजे पर सीसी रोड बनना है। दोनों कार्य प्रस्तावित हैं। जैसे ही सेक्रेटरी महोदय आते हैं उन कार्य को पूरा किया जाएगा। और एक अईमा में और नाली निर्माण का कार्य कराया गया जटाशंकर शुक्ला के घर से राजा यादव के घर तक। एक नाली बनी, एक नाली अरुण कुमार शुक्ला के घर के पास बनवाया गया और एक नाली बिलरहा में, एक नाली निर्माण का कार्य बिलरहा में भी हुआ। क्योंकि जितने भी काम आपको बताए जा रहे हैं सब ग्राम पंचायत इकाई से ही बनवाए गए हैं। ज्यादातर कार्य 80% ग्राम पंचायत से ही हुए हैं। आपके ग्राम पंचायत में कुल कितने गांव हैं? हमारे यहाँ 3 राजस्व गांव हैं। मजरे लेके 4 हैं। टोला एक हमारा बिलरहा है जो नदी उस पार पड़ता है। एक नवापार राजस्व गांव है, अईमा राजस्व गांव है। ग्राम पंचायत करजई भी अपने आप में एक राजस्व गांव। बिलहरा के लोगों की भी ये डिमांड रही कि उनको ये पीपा मिले। हाँ, पीपे लेकिन अभी तक वह कार्य आप नहीं करा पाए। नहीं, पीपे के डिमांड वहाँ के लोगों की नहीं थी, बिलहरा के लोगों की। ये काम हमारे यहाँ कुटनी घाट है जिस पर हमारी इच्छा है, लोगों की भी मैंने अपेक्षा है, हमारी प्रबल इच्छा है। क्योंकि वो काम ग्राम पंचायत का काम तो है नहीं, पीपे का पुल ग्राम पंचायत तो बनाएगी नहीं, शासन द्वारा उसको कराना है। वो हम लोग प्रयास कर रहे हैं महाराज जी से मिलकर के कि एक पीपे का पुल कुटनी घाट पर किसी भी दशा में बन जाएगा तो कम से कम 10,000 से ज्यादा आबादी उससे लाभान्वित होगी। क्योंकि नदी उस पार के तमाम गांव हैं जैसे नौआ, अगहर, बिनहा, ढोलबजवा, पारकर जही, हथिया परास, ऐसे तमाम गांव हैं जिसका आवागमन सुलभ हो जाएगा। जो लोग बड़ी आसानी से आकर के मुख्य मार्ग 4 लेन से कनेक्ट हो जाएंगे। तो इस नाते हम लोग चाहते हैं, अच्छा हम लोग के लिए भी शहर की दूरी कम हो जाएगी। अगर वो पुल बन जाता है तो मात्र 15 किलोमीटर पर हम लोग गोरखपुर चले जाएंगे। इन चारों जो है जो आपके राजस्व गांव हैं, इनमें कोई एक ऐसा गांव भी है जो 100% जो है संतृप्त हो गया हो? नहीं, कोई ऐसा गांव नहीं है जो 100 संतृप्त। देखिए, संतृप्तता का मतलब क्या होता है? जो शासन की मंशा है, हर गलियां जो गली है पक्की हो जाए, हाँ। नाली बन जाए, सारे लोग जो लोग पात्र व्यक्ति हैं उन आवास से लाभान्वित हो जाए, पात्र व्यक्तियों की पेंशन बन जाए, विधवा हो, वृद्धा हो, उनके लिए हो जाए, पेयजल की व्यवस्था सुदृढ़ हो जाए, प्राथमिक विद्यालय हो जाए, आंगनबाड़ी केंद्र हो जाए। तो संतृप्तता का मतलब होता है शासन की संपूर्ण योजनाओं से लाभान्वित हो जाए। तो हम तो समझते हैं कि इस जिले में कोई ऐसा गांव नहीं होगा जो शासन की जितनी योजनाएं हैं उससे संपूर्ण उससे सारे लोग लाभान्वित हो गए हों। कोई मजरा बता दीजिए पूरे जिले में। जो गांव गोद लिए गए थे सांसद द्वारा, विधायक द्वारा, वो तो संतृप्त नहीं हो पाए हैं। तो ग्राम पंचायत कहां से किस राजस्व गांव को संतृप्त कर देगी? सारे लोगों को पेंशन आपने कराया? सारे लोगों के पेंशन तो हमने जितना कराया था, इस जिले में उतनी पेंशन कहीं नहीं थी। शासन द्वारा तमाम पात्र व्यक्तियों की पेंशन काट दिए गए। 216 परिवार हमारे यहाँ वृद्धा पेंशन पाता था। आज भी सूची हमारे पास है। 200, इस जिले में उतनी बड़ी आबादी में कोई पेंशन नहीं पाता था जितना पेंशन मैंने करवाया था। और हम नहीं कह रहे हैं, पूछिएगा किसी से, शायद ही 20% ही लोग वंचित रहे। 80% लोगों की मैंने पेंशन करवा दिया था। इस कार्यकाल में सबसे ऐतिहासिक कार्य आपने कौन सा किया? सबसे ऐतिहासिक काम हमारा यही रहा जो हमारी सड़क बन गई, जो हमारा पुल बन गया। ये 2 काम ऐतिहासिक काम है जो हमारे लिए सबसे आवश्यक था कि मुख्य मार्ग से अच्छे रोड के रूप में कनेक्ट होना।
और एक जो बाढ़ के समय सबसे बड़ी विपदा थी कि यही नदी फ्लो करती थी, हमारा आवागमन प्रभावित हो जाता था, हम कनेक्टिविटी से कट जाते थे। उस पुल के बन जाने के कारण अब बहुत बड़ी बाढ़ न आवे तो हम मुख्य मार्ग से कनेक्टिविटी हमारी बनी रहेगी। दो काम हमारे आंगनबाड़ी केंद्र का नहीं भवन, पंचायत भवन हमने बनवाया है उसी बिलरहा में, चूंकि बिलरहा में न हमारे पास प्राथमिक विद्यालय था, तो इस बार हमने एक ग्राम सचिवालय का भी निर्माण करवाया है बिलरहा में, जो 20 लाख कुछ हजार की कीमत से बना हुआ है। बारात घर अभी नहीं बना। कारण क्या है, अभी शासन से आपने डिमांड किया? हाँ, डिमांड हमारी है कि बारात घर बनवाया जाए, तो उसके लिए कम से कम ग्राम समाज की कोई जमीन अभी हमने यहाँ ग्राम सचिवालय बनवाया तो ग्राम सभा की कोई भूमि नहीं उपलब्ध थी, तो एक बेचारे हमारे यहाँ थे स्वर्गीय जटाशंकर शुक्ला, मैं उनकी जमीन ले करके और दूसरे जगह ग्राम पंचायत की जमीन उनको कनेक्ट करा करके तो वो बेचारे ने जमीन दिया, तब मैं एक ग्राम सचिवालय बनवाया। आपके यहाँ राप्ती नदी अंत्येष्टि स्थल है, लेकिन वो भी राप्ती नदी के तट पर था जो नदी में विलीन हो चुका है। अंत्येष्टि स्थल तो संपूर्ण दूसरा बनना चाहिए ना, विलीन हो गया। अभी ऐसा कोई प्रावधान, हम डीपीआरओ से बात किए थे, उन्हें कहा इसका कोई रीप्लान नहीं है, आएगा तो हम बनवाएंगे आपका। आगामी जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होना है वह 2026 में अप्रैल महीने में संभावित है। ऐसे में यह कार्यकाल आपका समाप्त हो रहा है और अगले चुनाव की तैयारी भी हो रही है। तमाम प्रत्याशी होंगे, आप भी तैयारी कर रहे होंगे। जो आपके आगामी मुद्दे होंगे विकास को लेकर के वो क्या होंगे? तो सबसे बड़ा मुद्दा हमने बताया ना कि एक मार्ग आता हमारा बेला से अहिमा होते हुए करजही तक, जो अभी कच्चे रूप में निर्मित है, उसको पक्का कराना, कूटनी घाट पर पीपे का पुल बनवाना, एक हमारे यहाँ ठाकुर जी की कुटी है उसकी पूरी बाउंड्री वाल, धर्मशाला और वहीं पर एक कन्या विद्यालय। तमाम प्रत्याशी होंगे। ऐसे में हम प्रत्याशी के रूप में आपसे नहीं बात कर रहे हैं, हम प्रधान हैं, प्रत्याशी जनता बनाती है। आगे मैं जो चुनाव होने हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ जी कि 2026 में जो चुनाव होंगे तो आप सिटिंग प्रधान हैं, पिछले 4 मतलब जो है बार से आप प्रधान, जनता आपको चुन रही है, तो निश्चित रूप से आपके कार्य आपके बाहर अच्छे होंगे, विकास को लेकर के आप जो है संकल्पित हैं। ऐसे में जनता पुनः 5वीं बार आपको क्यों चुने? हमारे कार्य में कोई कमी हो सकती है, लेकिन हमारे व्यवहार में कोई कमी नहीं रहती है, हम लोगों के बीच में उपलब्ध रहते हैं। रही बात प्रत्याशिता की, तो हम चुनाव लड़ने से पहले ग्राम पंचायत के लोगों को बुलाते हैं और पूछ लेते हैं, जनता कहेगी तो चुनाव लड़ेंगे, जनता नहीं कहेगी चुनाव नहीं लड़ेंगे। हर आदमी ये चाहता चुनाव लड़ना, तो जनता चुनाव लड़ाती है ना, तो हम तो हर बार पूछते हैं लोगों से कि अगर कोई लड़ना चाहता है तो चुनाव लड़े। एक हर गांव में अपना एक समाज होता है, हम अपने समाज के लोगों को बुलाते हैं, अपने समाज मतलब जो हमारे लोग हैं किसी जात के हों, मैं पूछ लेता हूँ और मैं पुनः पूछूंगा। लोग कहेंगे कि आप चुनाव लड़िए तभी चुनाव लड़ेंगे, लोग कहेंगे कि आप न लड़िए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। क्या अपील करेंगे जनता से, क्या कहेंगे? और जनता से यही कहना है, सरकार देखिए सबसे बड़ी बात है कि सरकार उसी की बने, प्रत्याशी वही विजयी घोषित हो जिसके रहने से आपको लगे, आप जनता को यह लगना चाहिए कि हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारे किसी भी विपत्ति में, संकट में, हमारे ऊपर कोई भी अगर आफत जाफत आती है तो उसके लिए वह खड़ा रहे, हमारे सारे कार्यों का वह सुरतापूर्ण निर्वाह करे। शांति व्यवस्था सबसे बड़ी बात है, शांति व्यवस्था कायम हो, गांव में तनावपूर्ण माहौल न हो, शरारती तत्वों को कभी इस पद पर बैठाया न जाए। शांति व्यवस्था की बात आप कर रहे हैं और जो है शुरू में ही जो है यहाँ जो एडीजी थे उन्होंने त्रिनेत्र की एक व्यवस्था चलाई थी, एक जो है उसके तहत जो है गांव को सुरक्षा को लेकर के सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने थे, तो इसमें भी कुछ आपने काम किया कि नहीं किए? सीसीटीवी कैमरे पे हाँ, वकील कुमार साहब थे, एडीजी थे, तो उन्होंने कहा था ये लगाने के लिए, तो उसमें रोल था कि वो पुलिस विभाग भी इसको लगाएगा, लेकिन लगाया नहीं, तो ग्राम पंचायत से भी लगना था, लेकिन लगेगा। हमारे यहाँ हम लगवाने ही जा रहे हैं, कैमरा लगने ही जा रहा है, बस जल्दी 2-4-10 दिन के अंदर कैमरे लग जाएंगे। शौचालय आवास की क्या स्थिति रही? आवास चूंकि शासन देता है, शासन द्वारा आवास का सर्वे कराया गया, लेकिन इस पूरे 5 वर्ष में अभी तक मुश्किल से 5-7 लोगों को छोड़ के किसी का आवास अभी तक पैसा
आया नहीं, जांच हो गई। शौचालय करीब करीब इसके पहले कार्यकाल में 2017 से 14 से 19 तक में तो चूंकि संतृप्त कर दिया गया था गांव, 436 शौचालय बनवा दिए गए थे, तो इस नाते संतृप्त था। लेकिन इस बार भी इस कार्यकाल में हमने करीब 70-80 लोगों का शौचालय दिया है। 70-80 लोग आए होंगे। एक रास्ता जाता है रामदर शुक्ला की दुकान से यादव टोला को, वह रास्ता जनहित में आवश्यक है, वह बनवाना। और एक रास्ता जाता है मुकेश दुबे के घर से और अईमा नेबुला के मेवाती निषाद के घर तक, वह रास्ता जनहित में आवश्यक है, वह बनना आवश्यक है। एक रास्ता जाता है अईमा कालीमा के स्थान से नंदलाल यादव के घर होते हुए, वह रास्ता जनहित में आवश्यक है, उस पर काम होना अवशेष है, वो भी प्राथमिकता में है। और एक रास्ता जाता है क्या बोलते हैं जो सीधे स्मशान घाट को जाता है, उसको पक्का कराना है, उमेश फुला के घर तक राप्ती नदी तक स्मशान घाट तक, वह रास्ता जनहित में है, उसको करवाना आवश्यक है, वो भी हमारी प्राथमिकता में है। ये सभी मुख्य रास्तों को आप बता रहे हैं कि ये बनवाना है, जी प्राथमिकता में है। जी। गांव की गलियां कब आप पक्की कराएंगे? गांव की गली की जहां तक बात है तो हमारे यहाँ गलियां कम हैं, जैसे ऐसा नहीं कि जो हैं, लेकिन हम इसके पहले काम कराए थे। तो अब जैसे एक हमने इंटरलॉकिंग कराया था उसी यादव बस्ती में, कोई ऐसी गली नहीं थी जिसको मैंने कनेक्ट न कर दिया था, सबको कनेक्ट कर दिया था, सबको जोड़ दिया था। आरसीसी? हाँ, इंटरलॉकिंग के रूप में। नहीं, आरसीसी की बात हो रही है। अब तो आरसीसी पक्के काम में, इंटरलॉकिंग भी पक्के काम में आता है, आरसीसी भी। अब जैसे मान लीजिए बहुत सकरा जहाँ रास्ता है, जहाँ ट्रैक्टर टाली नहीं जा सकती है, सामान नहीं पहुंच पाता है, तो थोड़ा इंटरलॉकिंग सुलभ होती है लगवाने में, तो वहाँ इंटरलॉकिंग ही लगा दिया जाता है। कि मान लीजिए गिट्टी नहीं पहुंच पा रही है, बालू नहीं पहुंच पा रहा है, उसका एस्टीमेट कार्ड लोडिंग। सखी योजना में भी आपने कुछ काम किया, महिलाओं को स्वावलंबी बनाया? बुलाना, उनसे कहना कि आप लोग जो काम करना चाहती है ग्राम पंचायत स्तर पर जो भी सहयोग होगा वो आपका सहयोग किया जाएगा। जो भी वो लोग प्रस्ताव देते हैं उसमें ग्राम पंचायत। आपके यहाँ ये समूह बने? हाँ, समूह है हमारे यहाँ, काम कर रही हैं। हाँ, काम कर रही हैं। युवाओं के लिए खेल का मैदान, ओपन जिम, ये सब? खेल का मैदान तो है, ओपन जिम अभी हमारे यहाँ निर्मित नहीं हुआ। नहीं, खेल का मैदान में आपने क्या कराया, क्या बनवाया आप? खेल के मैदान, हमारा खेल का मैदान चूंकि जो ग्राम पंचायत से छूटा हुआ है उसकी परिधि ही बहुत छोटी है, परिधि इतनी छोटी है कि बहुत बड़ा वो ग्राउंड ही मुश्किल से हम जानते हैं 13 या 14 डिस्ट्रिक्ट का खेल मैदान छूटा हुआ है। और जो हम समझ रहे हैं कि 30-40 फीट होगा, 30 फीट क्यों 30 फीट चौड़ा होगा, इस नाते उस पर अभी कोई काम हो नहीं पाया वैसा। थैंक यू। क्या नाम है? विद्यानगर सकला। इसी गांव के हैं? हैं। ये बताइए, आपके प्रधान जी जो है पिछले 5 साल से कुछ काम किए हैं गांव के लिए, विकास के लिए? बहुत करना है। क्या किए? बहुत काम करना। कौन सा काम किए हैं? सड़क बनवले, रिक्ति बनवले, विद्यालय बनवले, प्रधान के बाद वो प्रधान ओम प्रकाश प्रधान और प्रधान आए।